उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब गहमा गहमी और ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी ने यूपी में 8वें उम्मीदवार के रूप में संजय सेठ को मैदान में उतार दिया है और सारा सियासी समीकरण अब देखिए किस तरह से हिल गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। संख्या के आधार पर बीजेपी 7 और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर आराम से अपने उम्मीदवारों को जीत यहां पर दिला सकती है, तो वहीं एक सीट को लेकर संख्या बल पर अब मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन संजय सेठ के मैदान में आ जाने से मामला अब और बिगड़ गया है और माना जा रहा है कि अब वोटिंग के दौरान विपक्ष के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि संजय सेठ के बाद अब किस तरह से महाभारत होने वाला है। और आप देखिए कि वोटिंग के दौरान ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के जो विधायक है वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, क्रॉस वोटिंग की भी आशंका जताई जा रही है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और ये माना जा रहा है कि अब राज्यसभा का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प हो गया है। ये कह सकते हैं कि अब 11वें प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए संजय सेठ का जो नामांकन है वो अब काफी जो है सियासी नफा नुकसान जो है वो पार्टी को कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो विधायक हैं उनमें जो ये कहा जा रहा है कि कुछ क्रॉस वोट कर सकते हैं, तो ऐसे में अब संभावनाएं जो है वो बढ़ गई हैं और ये कहा जा सकता है कि अब बीजेपी के पास जो बहुमत है जो जिसमें वो 8वें प्रत्याशी है उसके लिए जो संख्या बल है उसमें कैसे वो उनको पूरा करेगी, इसको लेकर अब सियासी जो गुणागणित है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल विशाल, तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये एक ऐसा दांव था जिसके कारण जो दूसरी पार्टियां हैं उनका भी समीकरण अब हिल गया है। देखिए, बिल्कुल ये बीजेपी का एक बड़ा दांव है और यही वजह है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये चुनाव जो है निर्विरोध हो जाएगा। 10 सीटें जिसमें 3 प्रत्याशी सपा की तरफ से दाखिल किए गए नामांकन और 7 बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ने एंड टाइम पर, चूंकि आज नामांकन का अंतिम दिन था और उससे पहले संजय सेठ चूंकि अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 2 बार रह चुके हैं मेंबर, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी में भी पहले रह चुके हैं और अब उसके बाद बीजेपी से भी राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब अपने राजनीतिक जो उनके जो रिश्ते हैं उनका भी फायदा संजय सेठ को मिल सकता है। इसके साथ साथ बीजेपी के का ये दावा है कि उनके संपर्क में कई सपा के विधायक हैं, तो अब क्रॉस वोटिंग होने की प्रबल संभावनाएं जो है वो दिखाई पड़ेंगी। बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए किस तरह से विशाल कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है इसकी वजह से हिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी ने दांव खेला है और उसके बाद जो तमाम विधायक के क्रॉस वोटिंग करने की भी आशंका जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी हम कहे एक रणनीति हो सकती है। बिल्कुल शिवांगी। और विशाल, सवाल ये भी है अब कि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आती है, क्योंकि संजय सेठ की एक अच्छी खासी पैठ समाजवादी पार्टी के नेताओं में मानी जाती रही। जब 2019 में उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा उसके बाद भी उनका पुराने लोगों के साथ अच्छा संबंध रहा, तो इसका असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, बिल्कुल संजय सेठ के रिश्ते समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के साथ काफी अच्छे हैं और यही वजह है कि इसका असर भी दिखाई पड़ा। इसीलिए शायद संजय सेठ का नाम जो है वो आगे किया गया बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि संजय सेठ के चेहरे के सामने जो है समाजवादी पार्टी के कई विधायक जो है वो टूट सकते हैं और इसको लेकर बीजेपी पूरा कैलकुलेशन भी कर रही है। हालांकि आज बीजेपी की तरफ से ये दावा भी किया गया कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि जो एक पूरा समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में। हालांकि अभी अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में बीजेपी को 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए एक कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन अभी का जो हम समीकरण में बात कर रहे हैं जिसमें बीजेपी ये दावा कर रही है उसके हिसाब से कई ऐसे सपा के विधायक हैं तो बीजेपी का दावा है कि जो ठीक विशाल, चुनाव और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी मैदान में उतारा राज्यसभा के लिए और ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुका है।